आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है। आज हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पीपीएससी के, जो 2016, 17, 18, 19, 12 में तमाम पेपर्स में आए हैं और नेक्स्ट पेपर्स में भी इंशाल्लाह इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो चलें हम अपने एमसीक्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट जो वीडियोज़ पीपीएससी से रिलेटेड आएंगी या इसके अलावा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं नोट्स, वो आप तक पहुंच जाएं। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वो कौन सा है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है NATC स्टैंड फॉर व्हाट। NATC स्टैंड फॉर है किसका है? नेवाडा ऑटोमोटिव टेस्ट सेंटर या नेवल एयर टेस्ट सेंटर या नॉर्थ अमेरिकन टेको कॉन्फ्रेंस या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। ये मैं कलर कर देता हूँ इस पर, नेवाडा ऑटोमोटिव टेस्ट सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शिंटोइज्म इज द रिलीजन ऑफ विच कंट्री। शिंटोइज्म मजहब है किस मुल्क का है? जापान, चाइना, थाईलैंड, नेपाल। तो ये आपको पता है जापान का जो रिलीजन है वो शिंटोइज्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर पश्तून्स द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान। पश्तून के बाद अफगानिस्तान में पश्तून के बाद लार्जेस्ट नस्ली ग्रुप है वो कौन सा है? अज़बेक है, ताजिक है, हज़ारा है या तुर्कमेंस है। तो इसका राइट आंसर है बी, ताजिक है पश्तून के बाद। ओके, दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ बिग बैन। हमारे पास जो बिग बैन है ये क्या है? व्हाट इज़ बिग बैन? बिग बैन एक्चुअली ये बैल का नाम है, लेक का नाम है, प्लेस का नाम है, ये आपको पता है। बिग बैन ये एमसीक्यूज पेपर्स में आया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बिग बैन एक बैल का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हैम्बर्ग इज द सी पोर्ट ऑफ। हैम्बर्ग जो कि सी पोर्ट है इंग्लैंड की है, जर्मनी, तुर्की या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की, जर्मनी बी इसका राइट आंसर है। ओके, तो हैम्बर्ग सी पोर्ट है जर्मनी की। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लासगो इज द सी पोर्ट ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। जो ग्लासगो है ये इंग्लैंड की है, हैम्बर्ग जर्मनी की सी पोर्ट है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं, इनके ये पेपर्स में आई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है दोहा इज द सी पोर्ट ऑफ। दोहा किसकी सी पोर्ट है? कुवैत की, इजिप्ट, कतर या UAE। तो इसका राइट आंसर है सी, कतर की जो सी पोर्ट है उसका नाम है दोहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज लैंड लॉक्ड कंट्री। इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रवंडा या मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर है ए, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। कौन थी पहली प्राइम मिनिस्टर खातून? तो मार्गरेट थैचर या मैरी योगेनिया चार्ल्स या श्री मावो बंदर नायक या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है, श्री मावो बंदरा नायक। ठीक है, अगर ये भी पूछ सकते हैं कंट्री का पूछेंगे, कौन सी पहली खातून है जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, कंट्री पूछेंगे तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ईच कंट्री। जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है ये किसका हाईएस्ट अवार्ड है? फ्रांस, USA, रशिया, इंडिया। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास किसका है? USA। ओके, USA का जो हाईएस्ट प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम है ये एक USA का अवार्ड है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड है मेन गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज डिस्कवर्ड बाय डच नेविगेटर एबल तस्मन। तो डच नेविगेटर एबल तस्मन ने डिस्कवर किया था, किसे डिस्कवर किया था? ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन या नेदरलैंड। तो इसका राइट आंसर है बी, तो न्यूजीलैंड को इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज कंसिडर्ड एज वाइस बर्ड। वाइस बर्ड इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाता है? ईगल, ओवल, पिगन या पैरट। तो इसका राइट आंसर है बी, ओवल, जो कि वाइस एक बर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस यूजेज द इम्ब्ड शो।
स्नो, ठीक है। जो इम्ड स्नो बर्फ़ है, इम्ड बर्फ़, इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है जो कि एम्बर्ड गैस स्नो में यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द ब्लाइंड पोइट ऑफ उर्दू। ब्लाइंड पोइट उर्दू का कौन थे? गालिब, हमर या कलंदर बख्श जुर्रत या नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है सी, कलंदर बख्श जुर्रत, ये कहलाते हैं पोइट, ब्लाइंड पोइट ऑफ उर्दू। ओके, अच्छा यहाँ पर कलंदर बख्श ना भी लिखा हो तो खाली जुर्रत लिखा होता है अक्सर एमसीक्यूज में, तो इसका राइट आंसर होगा फिर जुर्रत होगा, ठीक है। तो कंप्लीट नेम नहीं भी लिखा होता है बाज एमसीक्यूज में। नेक्स्ट हमारे पास द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑनर सिस्टम। जो हाईएस्ट अवार्ड है यूनाइटेड किंगडम का वो कौन सा? निशान है हैदर या तमगा जुर्रत या विक्टोरिया क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है सी, विक्टोरिया क्रॉस यूनाइटेड किंगडम का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ ईरान। ईरान का लास्ट बादशाह कौन है? गगरान, हुसैन शाह, रजा शाह पहलवी या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी, रजा शाह पहलवी ईरान के लास्ट बादशाह हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्ट। अब इजिप्ट के लास्ट बादशाह कौन है? सिकंदर आजम, मोहम्मद बिन कासिम, शाह फारूक या नन ऑफ देम। तो सी इसका राइट आंसर है। जो इजिप्ट के आखिरी बादशाह कौन थे? शाह फारूक इजिप्ट के लास्ट बादशाह हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट सिंबलाइजेज द ऑलिव ब्रांच। क्या सिंबल है ऑलिव ब्रांच का? पीस, इमरजेंसी या प्रॉस्पेरिटी या जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है पीस, ए, ठीक है। ये ऑलिव ब्रांच का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में टोटल एरिया अर्थ का क्या है? 490.100 या 350.901 या 510.072 या 630.105। इसका राइट आंसर है सी, 510.072। ये अर्थ मिलियन का स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है, अर्थ का स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज द लोएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लोएस्ट सिटी दुनिया की कौन सी है? मुंबई, मैरी या अचकल या जेरिको। तो इसका राइट आंसर क्या है? जेरिको, ओके, डी इसका राइट आंसर है। तो याद रखिए लोएस्ट सिटी दुनिया की वो कौन सी है? जेरिको लोएस्ट सिटी है वर्ल्ड की, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द ब्लैक वुमेन इलेक्टेड टू द यूएस कांग्रेस। कौन सी ब्लैक वुमेन का नाम बताना है जो कि इलेक्ट हुई थी यूएस कांग्रेस से। तो उसका राइट आंसर क्या है? शिर्ली चिसहोम या अन्ना जी कॉपर या रोज पार्क्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ए, शिर्ली चिसहोम, ठीक है। ये वो खातून है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि यूएस कांग्रेस से इलेक्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज द ऑफिस ऑफ सार्क। ऑफिस बताएं सार्क का कहाँ पर है? अमेरिका में, चाइना में, जापान में, नेपाल में। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर आपको पता है काठमांडू में। तो काठमांडू के शहर कौन है? नेपाल है, नेपाल। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ? नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हु बॉयल द मैप ऑफ ताजमहल आगरा। किसने ताजमहल आगरा का मैप बनाया था? फतेह अली, उस्ताद ईसा, जलालुद्दीन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, उस्ताद ईसा ने आगरा ताजमहल का नक्शा बनाया था, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच वन इज द हाईएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी हाईएस्ट सिटी है दुनिया की? लेपास, टोक्यो, लंदन। तो इसका राइट आंसर है ए। एक हमने पीछे एमसीक्यूज में लोएस्ट सिटी पढ़ा है, ठीक है, वो आर्चिको थी। अब ये हाईएस्ट सिटी का उन्होंने पूछा दुनिया में, तो लेपास हाईएस्ट सिटी है दुनिया में, ठीक है। ये दो एमसीक्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जीएचक्यू स्टैंड फॉर। जीएचक्यू स्टैंड फॉर है जनरल हेडक्वार्टर, जनरल हाई क्वार्टर्स या जनरल हाई क्वार्टर मास्टर है या नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ए, जनरल हेडक्वार्टर। जीएचक्यू का जो एब्रीवेशन है वो जनरल हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ कॉस्मोनॉट, ठीक है। कैरिस्टा मैकऑलिफ या माई जिम्सन या वैलेंटीना ट्रेस्कोवा या एलिना कोंडकोवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी फैली हुई खातून है जो कि बनी थी कॉस्मोनॉट, ठीक है। तो इसको हम राइट आंसर लगाएंगे सी, ठीक है, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। ये वैलेंटीना ट्रेस्कोवा कौन है? ये पहली खातून रशिया की है जो कि स्पेस में गई थी। पहली खातून जो कि स्पेस में गई थी वो कौन है? वैलेंटीना ट्रेस्कोवा, पहली खातून स्पेस में गई थी और ये किसकी है? रशिया की खातून है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द पायनियर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लड बैंक। कौन था, किसने जो फर्स्ट ब्लड बैंक बनाया था दुनिया में? पहला जो कौन, किसे इसका काम जिसने सरंजाम दिया था ये वाला?
विलियम गिब्सन ने, या रिचर्ड चार्ल्स ड्रू ने, या थॉमस ऑक्टेव मर्डच ने, या एडगर राइस ब्रोरोज ने? तो उसका राइट आंसर है बी। ठीक है, रिचर्ड चार्ल्स ड्रू ने सबसे पहले ब्लड बैंक बनाया था दुनिया में। ठीक है, रिचर्ड चार्ल्स ड्रू। ओके, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है, वो है इन व्हाट सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लड बैंक ओपन? सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लड बैंक ओपन हुआ था वो कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यू ये बनता है 1940 में फर्स्ट ब्लड बैंक ओपन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या बर्लिन? तो इसका राइट आंसर ए, न्यूयॉर्क के अंदर ये फर्स्ट ब्लड बैंक ओपन हुआ था। नेक्स्ट, हु वन फर्स्ट फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप? सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरुग्वे या अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर है सी, यूरुग्वे ने पहला फर्स्ट फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द कंट्री हैज वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी चैंपियन ट्रॉफी? किस मुल्क ने सबसे पहला हॉकी एडिशन जीता था चैंपियन ट्रॉफी का? ये आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये जीता था फर्स्ट एडिशन हॉकी चैंपियन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी हॉकी वर्ल्ड कप वन बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने कितने हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं? 2, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 4। पाकिस्तान ने 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच डे इज ऑब्जर्व एज संडे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? कौन सा दिन बनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर या संडे? ये दो दिन, दोनों नेम है, एक ही दिन बनाए जाते हैं। 3 मई, 4 मई, 31 मई? तो इसका राइट आंसर है 3 मई। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कंट्री डिक्लेयर्ड? कौन सा मुल्क है जो कि डिक्लेयर्ड हुआ था खुद को फर्स्ट एथिस्ट स्टेट इन 1967? कौन सा पहला मुल्क है जिसने खुद को एथिस्ट स्टेट किया था 1967 में? अल्बानिया, फ्रांस, तुर्की, रशिया? तो इसका राइट आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया पहली स्टेट है जो एथिस्ट स्टेट कहलाती है। ठीक है, 1967 में हुई थी ये। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ स्टॉर्म इज द मोस्ट सेवर स्टॉर्म? कौन सा तूफान जो है सबसे तेज होता है? हरिकेन, टोर्नाडो या टाइफोन? तो इसका राइट आंसर है बी, टोर्नाडो है ये सबसे तेज तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन? सबसे बिगेस्ट जो रेस्टोरेंट चेन है वो किसकी है? तुर्किश ग्रिल की है, रिचर्ड बर्गर्स की है, KFC है या मैकडोनल्ड्स? तो इसका राइट आंसर है डी, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट चेन जो कि दुनिया की बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? फुटबॉल नेशनल गेम है किस मुल्क की नेशनल गेम है फुटबॉल? पोलैंड, ब्राजील, जर्मनी, स्पेन? तो इसका राइट आंसर है ए, पोलैंड की जो नेशनल गेम है वो फुटबॉल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? क्रिकेट किसकी नेशनल गेम है? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रिया या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन 1859? 1859 में सबसे पहली जो ऑयल ड्रिल लगी थी किस कंट्री में लगी थी? सऊदी अरेबिया, USA, रशिया या वेनेजुएला? तो इसका राइट आंसर है USA। USA में सबसे पहली ऑयल ड्रिल्ड लगी थी 1859 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ कंट्रीज शेयर 16 बॉर्डर्स विद अदर स्टेट? कौन सा मुल्क है जिसने 16 बॉर्डर शेयर करता है दूसरे स्टेट्स के साथ? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान? ये इसका राइट आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना है जिसने शेयर किया है 16 बॉर्डर दूसरे स्टेट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द कंटिन्यूसली वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी? दुनिया के सबसे जो पुरानी जमहूरियत है किस मुल्क में है? यूके, सैन मैरिनो, आइसलैंड, ग्रीस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यूके। और इसका एक और एमसीक्यू इस तरह भी पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसका कानून चेंज नहीं हुआ, यानी कि पुराना ही कोई कानून चल रहा है, तो वो यूके ही आएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूके की है और ये वाहिद मुल्क है। ठीक है, जिसकी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है वेयर इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? दुनिया की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फैज मोरक्को में है, या सैमबर्ग मोरक्को में है, या ऑक्सफोर्ड यूके में है, या हार्वर्ड USA में है? तो इसका राइट आंसर है ए, फैज मोरक्को में दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द US एज इंडिपेंडेंट? पहला मुल्क बताएं जिसने US को आज़ाद कंट्री तस्लीम किया था। कौन था पहला मुल्क? मोरक्को, स्वीडन, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर ए, मोरक्को ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट कंट्री कबूल किया था US को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस? पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बताएं जो कि स्पेस में गई थी, वो कौन थी? सोसान जैन हेल्म्स या सैली राइड या मार्शा सुई
इवियंस या मे जेम्सन। तो इसका राइट आंसर है डी, मे जेम्सन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन है जो कि स्पेस में गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूनाइटेड नेशन। पहला मुल्क बताएं जिसने यूनाइटेड नेशन को छोड़ दिया था। इंडोनेशिया, गाना, इजिप्ट, ईरान। तो इसका राइट आंसर ए, इंडोनेशिया ने यूनाइटेड स्टेट को सबसे पहले छोड़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स। जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है कायनात में वो कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक, नियोन। तो आपको ये पता है हाइड्रोजन कायनात के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट वो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू मेक सीट बेल्ट कंपल्सरी फॉर जर्नी। पहला मुल्क बताएं जिन्होंने लाजमी करार दिया था सफ़र में जो हम बेल्ट लगाते हैं, कार में जो बेल्ट लगाते हैं, वो सबसे पहले किस मुल्क ने लाजमी करार दिया गया था सफ़र में? या वो कौन थी? चेकोस्लोवाकिया, चाइना, ग्रीस या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ए, चेकोस्लोवाकिया ने ये सबसे पहला मुल्क है जिसने ये लाजमी करार दिया गया था ये जर्नी के लिए बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट रिटन प्लान ऑफ गवर्नमेंट इन इफेक्ट इन व्हाट कंट्री। जो सबसे पुराना प्लान लिखा हुआ है गवर्नमेंट का वो किसका है? यूएसए, स्वीडन, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ए, यूएसए का ओल्डेस्ट रिटन प्लान है, लिखा हुआ प्लान है गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच कंट्री इज द ड्रिस्ट प्लेस ऑन अर्थ सिचुएटेड। तो ड्रिस्ट प्लेस कहाँ पर है? एटकामा में है। एटकामा कहाँ पर है? अर्जेंटीना, लीबिया, चिली या नामीबिया। तो इसका राइट आंसर है सी, चिली, ठीक है। तो चिली जो है ये इसे इसमें है ड्रिस्ट प्लेस, ठीक है, एटकामा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन 2 नोबेल प्राइज। कौन था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने 2 नोबेल प्राइज जीते थे? या यूं भी पूछा जा सकता है पहली खातून का नाम बताएं जिसने नोबेल प्राइज जीता था, वो कौन थी? पेरी क्यूरी या हेनरी या जेम्स वाटसन या मैरी क्यूरी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये आपको पता होगा, मैरी क्यूरी पहली खातून जिसने वर्ल्ड नोबेल प्राइज जीता था। स्टूडेंट ये था हमारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी तरह आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।